एक थ्योरम है हमारे पास, वो कहता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, प्रूव इट। एक सर्कल है जिसका सेंटर है, उसको हमने नाम दे दिया ओ, फिर एक कॉर्ड है, ठीक है, वो सर्कल से एक लाइन अराइज हो रही है जो कि परपेंडिकुलर पर आकर ड्रॉप हो रही है। प्रूफ करो कि वो परपेंडिकुलर को बाइसेक्ट कर रही है। यहाँ पे जो बेसिकली मीन्स है ना कि फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट इट, यहाँ पे बेसिकली इट से मुराद कॉर्ड है, ठीक है। अब हमने इस कॉर्ड को नाम दे दिया ए बी, इस सेंटर को हमने नाम दे दिया ओ। अब जब ये यहाँ पे जो है वो आकर ड्रॉप हो रही है कॉर्ड पर, तो ये लाजमी 90 का परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो हमारे पास अब गिवन क्या है, अ सर्कल विद सेंटर ओ, ओके, AB is a chord, OC is perpendicular to AB। ये हमें गिवन है कि एक परपेंडिकुलर लाइन है जो कि कॉर्ड पर आकर फॉल कर रही है, ठीक है। एक और चीज हमें गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल, हमारे पास यहाँ पे एक और चीज गिवन है कि जब ये लाइन जो है इससे परपेंडिकुलर थी, तो इसने जो है वो दोनों तरफ 90 डिग्री का एंगल बनाया था, यानी जो इसकी मेजरमेंट होगी वही इसकी मेजरमेंट होगी। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल OCB इज OCA इज इक्वल्स टू मेजरमेंट ऑफ एंगल OCB, ठीक है। तो ये दोनों किसके बराबर हो गई, 90 डिग्री के बराबर। अब हमें प्रूफ क्या करना है कि ये कॉर्ड जो है, ये सॉरी जो लाइन है परपेंडिकुलर, वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रही है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है कि ये कॉर्ड, ये परपेंडिकुलर जो है वो इस कॉर्ड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी। तो जब दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करेगी तो क्या होगा, AC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसके, B के, सॉरी AC जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा BC के। तो अब हम एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम जो है वो यहाँ से लेकर बाउंड्री से लेकर रेडियस तक जो है वो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे सेंटर से लेकर जो है वो बाउंड्री तक एक और लाइन ड्रॉ करेंगे। एक हमने कर ली OB और एक हमने कर ली OA। तो हमने यहाँ पे एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करी कि हमने दो लाइन्स ड्रॉ करें जिनका नाम है OA एंड OB। इस तरह हमें दो ट्राइंगल मिल गया, एक हमें ट्राइंगल मिल गया AOC और एक हमें ट्राइंगल मिल गया BOC, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सी चीज़ें हैं जो कि कॉन्ग्रेंट हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमने कंस्ट्रक्शन की थी, एक लाइन ड्रॉ करी थी, ये दोनों रेडियस हैं, सेम सर्कल के हैं, तो ये क्या होंगे, ये आपस में इक्वल होंगे। तो हमने लिख दिया AO इज इक्वल टू OB, ठीक है। उसके बाद एक और चीज़ इसमें कॉमन है, OC इस ट्राइंगल के लिए भी है और OC इस ट्राइंगल के लिए भी है, तो ये परपेंडिकुलर है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो यानी ये भी जो है वो ये कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, इस ट्राइंगल के लिए भी कॉमन है, तो ये भी हमने लिख दिया कॉमन। देयरफॉर ट्राइंगल AOC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOC, ठीक है। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्यों हो गया, क्योंकि जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल्स होते हैं और उनमें हमें हाइपोटेनियस, उन दोनों के हाइपोटेनियस सेम होते हैं और कोई भी साइड जो है वो सेम हो जाए, तो जो दूसरी कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स और साइड्स होते हैं वो खुद ब खुद जो है वो सेम हो जाते हैं। तो इस बात को हम ऐसे कहते हैं कि हाइपोटेनियस ऑफ वन साइड इज कॉन्ग्रुएंट टू हाइपोटेनियस ऑफ अनदर साइड। तो अब और ये कॉन्ग्रुएंट इस तरह से हुए थे कि ये हाइपोटेनियस, इनका हाइपोटेनियस OB और AB जो है, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर हो गए, तो ये साइड, जो ये वाली साइड थी, वो इसकी ऑटोमेटिकली सेम हो गई, ये साइड इस साइड के इक्वल हो गई, सिमिलर हो गई। हमने ये प्रूफ कर लिया कि AC जो है वो कॉन्ग्रुएंट है BC के, किसकी वजह से, इन ट्राइंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी की वजह से, तो बाय द कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया, जब भी कोई सर्कल के सेंटर से कोई परपेंडिकुलर अराइज होगा और वो किसी कॉर्ड पर फॉल करेगा, तो वो वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा और वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देगा।